नमस्कार, आपका स्वागत है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने के लिए मिल रही है। माता महागौरी की पूजा अर्चना मंदिरों में इस वक्त की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। चारों तरफ मंदिर के प्रांगण माता के जयकारों से गूंज रहे हैं और देश भर के मंदिरों में इसी तरह से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। आज माता महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहा है, अपनी अपनी अर्जी लेकर। मां को प्रिय भोग, साथ ही मां को प्रिय फल, फूल सब अर्पित किए जा रहे हैं। देश भर के अलग अलग मंदिरों से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किस तरह से माता का श्रृंगार किया गया है और कैसे पूजा अर्चना हो रही है, इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला से हमारे साथ हैं, धनंजय रांची से हमारे साथ हैं, पंकज देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुनील आनंद सीतापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, किस तरह का नजारा मंदिरों में फिलहाल? देखिए, माता मनसा देवी का वो सच्चा दरबार है जहां भक्तों की सुबह 3 बजे से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आप देख सकते हैं कि आज माता महागौरी का दिन है। देवताओं पर जब आंच आई थी, राक्षसों ने देवताओं का परेशान किया था, तो मां ने राक्षसों का विनाश किया था। उसके बाद मां ने महागौरी का रूप धारण करके देवताओं से कहा था कि जब भी आप पर किसी तरह का कष्ट आएगा तो महागौरी के रूप में मेरी पूजा करना, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तो आज जो कहा जाता है महागौरी का दिन है, यदि भक्तों पर किसी भी तरह का कोई कष्ट आता है, कहा जाता है कि महासंकट में, वन में, रण में, रोग कोई उपजे निस्तर में, महाविपत्ति में, व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में, यानी इसमें सभी तरह के संकट और मान इज्जत आ गई। यदि किसी भी तरह का ये चाहिए तो आज के दिन महागौरी के रूप में मां की पूजा करें तो मां सभी इच्छाएं अपने भक्तों की पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि मां मनसा देवी के ये अलौकिक दर्शन है, जिनकी एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ जाते हैं। जो दर्शक हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उन्हें मां गौरी के, मां मनसा देवी के वो दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो घर बैठे या उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मां गौरी को फल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि मां मनसा देवी का जो आज श्रृंगार है वो मां गौरी की तरह किया गया। मां को फलों से सजाया गया। अलग अलग तरह के फल हैं जो मां मनसा देवी के लिए, मां मनसा देवी को जिनसे उनका श्रृंगार किया गया, और कुछ ही देर में इन फलों का जो है भक्तों में प्रसाद बांटा जाएगा। कहा जाता है कि मां मनसा के दरबार में आकर किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन मात्र से मां अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आप ये मां मनसा देवी के वो सच्चे दरबार के दर्शन कर रहे हैं। अब मां मनसा, जिस तरीके महागौरी ने भक्तों से कहा, देवताओं से कहा था कि यदि कोई महागौरी के रूप में मेरी पूजा करेगा तो मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, तो मां मनसा के दरबार में भी वही है। यदि यहाँ आकर कोई केवल माता के दर्शन मात्र करता है तो मां उसके मन की बात जान लेती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। कलयुग में यदि किसी पर किसी भी तरह का कोई कष्ट होता है या उस पर कोई चाहे प्रशासकीय कष्ट होता है, जैसे मुकदमा वगैरह कुछ होता है, या किसी अन्य तरह के कोई कष्ट होते हैं, तो महागौरी के रूप में यदि माता की आज के दिन पूजा करता है तो मां उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। क्योंकि आज के दिन कंजक पूजा भी होती है, तो पहले सुबह घर में लोग कंजक पूजा करते हैं, उसके बाद पहले मां के आके दर्शन भी करते हैं, क्योंकि उनके नवरात्रे जो होते हैं, कईयों के आज नवरात्रे आज के दिन संपूर्ण होते हैं। कोई अष्टमी को कंजक पूजा करते हैं, कोई नवमी के दिन कंजक पूजा करते हैं। जो अष्टमी के दिन कंजक पूजा करते हैं उनके नवरात्रे आज कंप्लीट हो जाएंगे और वो आज से उनके नवरात्रे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही कंजक पूजा का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके साथ ही उनके नवरात्रों की आज समाप्ति हो जाएगी। कुछ महानवमी के दिन करते हैं तो उनकी समाप्ति कल हो जाएगी। बहुत से भक्त यहाँ आए हुए हैं, वो किस तरीके से मां से मिलने आए हैं, क्या कुछ मां के लिए लाए, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं बिजलीपुर से हूँ, शाहबाद मारकंडा। जी, शाहबाद मारकंडा। शाहबाद मारकंडा से है। मां से मिलने आए, कुछ मांगने आए? माँ से मिलने भी और मांगने भी आया हूँ। मांगने भी आए। पहले भी आते हैं क्या? हाँ जी, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। क्या कुछ दिया मां? हाँ जी, माँ ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया। हाँ जी, बहुत कुछ। आइए कुछ और भक्तों से बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मांगने आए। आप कहाँ से आएंगे? हम इन्हीं के साथ हैं। इन्हीं के साथ आएंगे। देखिए, पूरी परिवार यहाँ पर आ रहे हैं लोग, जो भक्तों माँ से मांगने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि माँ के दरबार में आकर कुछ केवल मांगने आते हैं, कुछ केवल दर्शन करने आते हैं। केवल दर्शन करने मात्र से ही माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। यहाँ भक्त बहुत है, लेकिन मैं गर्भगृह के बिल्कुल नजदीक हूँ। यहाँ आने के बाद भक्त और माँ के बीच में जो उनकी लगन लग जाती है, ऐसे में भक्तों को डिस्टर्ब करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। धनंजय का भी रुख कर लेते हैं।
धनंजय, वहां पर किस तरह से उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भक्तों के अंदर? मां की पूजा अर्चना की जा रही है सुबह से। 9 दिनों तक माँ की अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है और आज महागौरी का देवी की पूजा की, जब महागौरी कहा जाता है, माता पार्वती की पत्नी के रूप में उनको पूजा की जाती है और महागौरी को अगर पूजा करते हैं तो महादेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आज हम जो आप देख पा रहे होंगे कि देवी मंडप में मौजूद हैं और देवी मंडप में जो भक्त है सुबह से ही लगातार महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए अष्टमी के दिन पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन करें। मंदिर में जो भीड़ है आपको देख पा रहे हो, क्योंकि बैरिकेटिंग लगा दिया गया, क्योंकि अष्टमी के दिन महागौरी की जब पूजा की जाती है तो भक्त लोग उपवास में भी रहते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और घरों में जाके कन्या पूजन का भी आज बहुत ही महत्व माना जाता है। नवमी और अष्टमी 2 दिन कन्या पूजन होती है। कहा जाता है कि आप कन्या पूजन सच्चे मन से करेंगे, माँ गौरी, माँ दुर्गी आपको जो भक्त हैं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो सुबह सुबह से ही भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए। और आज के दिन तो कहा जाता है कि माँ गौरी को अगर आप नारियल का जो लड्डू हो, नारियल से बने जो व्यंजन है वो भोग करें तो माँ गौरी बहुत ही प्रसन्न होती है और माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। शासित कहा जाता है कि शरीफा जो फल है वो फल को भी चढ़ा सकते हैं कि और 9 दिन तक अलग अलग देवियों की पूजा की गई, लेकिन आज जो पूजा होता है महाअष्टमी के दिन महागौरी की जो पूजा अर्चना की जाती है, जो भक्त माँ गौरी की पूजा करते हैं और नवमी के दिन 2 दिन काफ़ी अहम माना जाता है, काफ़ी खास माना जाता है। माता रानी की जो पूजा सच्चे मन से करते हैं वो कन्या पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण। तो वही जो भक्त है, सभी भक्त यहाँ पे पहुँचे हैं और मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग दिया जला रहे हैं, माता के दरबार में पहुँचे, माता का आशीष ले रहे हैं और लाइनों में लग करके देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगे इसी तरह से भक्त सुबह से ही 3 बजे भोर से ही लोग मंदिर में पहुँचे ताकि जल्दी से जल्दी पूजा कर सके और अपने घरों में जाके पूजा पाठ कर सके, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके और दुर्गा माँ का आह्वान कर सके। कहा जाता है आज के दिन जो गुड़हल को फूल, लाल फूल होता है, साथ साथ जो वस्त्र होते हैं, जो वस्त्र पहन के, नए वस्त्र पहन के लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता का आराधना करते हैं, माता का आह्वान करते हैं। माता दुर्गा माँ जगजननी सभी को जानते हैं और वो माता जो दुर्गा है सभी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इसी तरह से जहाँ तक आपको नजरें जाएंगे भक्त अपने माता की आराधना करने के लिए आप पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी अपनी जो आस्था वो आस्था के स्वरूप माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भक्त हैं इसी तरह से मंदिर, हर मंदिर में आपको इसी तरह नज़ारे देखेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, पूजा कर लिया आपने? हाँ, एकदम पूजा कर लिए। बस माँ को श्रद्धा से जो मांगिएगा सब माँ पूरा करती है। बस मन में भावना रखिए, माँ का श्रद्धा रखिए, इनके सिवाय कुछ देने वाला कोई है? इनका पर भरोसा कीजिएगा तो कभी नहीं टूटेगा, आदमी पर भरोसा कीजिएगा तो टूटेगा। लेकिन इनको ही ना पकड़ना है, हम लोग को माँ को ही ना पकड़ना है, वो जगत माता है। देखिए जो भक्त है, पूजा कर लिया आपने, क्या मांगा माता से? अरे माता से क्या, घर परिवार का सुख शांति और क्या, बाल बच्चे सही सलामत रहे। क्या पंडित जी, आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के दिन माँ पार्वती के रूप में पूजा की जाती है, भगवान शिव का भी आशीष मिलता है, आज क्या विशेष है? आज है सो महागौरी की पूजा की जाती है और इसमें जो भक्त हैं सो जो महागौरी की जो पूजा करते हैं और जो भी भक्त की जो मनोकामना रहते हैं वो है सो महागौरी है सो पूर्ण करती है। और माता को है सो आज है सो शरीफे का भोग लगाया जाता है और नारियल का भोग लगाया जाता है फल में, और है सो इसे माता ग्रहण करती है और जो भी भक्त की जो मनोकामना होती है, इच्छा होती है, वो है सो महागौरी उनको। कन्या पूजन के भी महत्व है पंडित जी। धनंजय, आप बातचीत कन्या पूजन भी करते हैं बहुत से। देखिए वही बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। देहरादून से पंकज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, आपके पास आते हुए आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, भक्तों से बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए आज माँ गौरी की पूजा हो रही है और 8वां नवरात्रा है और माँ गौरी की पूजा करना सबसे अहम माना जाता है क्योंकि 8 दिन तक माँ गौरी के अलग अलग रूपों की पूजा, दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा हुई है और आज उनकी पूजा हो रही है जो अलौकिक रूप में यहाँ नजर आती हैं, जिनकी पूजा करने से पूरे दुख दर्द दूर होते हैं, सुख शांति मिलती है और सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और इसीलिए तमाम भक्त देखिए यहाँ पे पूजा करने आए हैं। खासकर महिलाओं की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में आई हैं। अभी माँ को भोग लगाकर आरती की गई है, पूजा अर्चना की गई है। नित्य रोज हर रोज मंदिर में इस तरह से माँ
को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। हर किसी के हाथ में आपको देखिए माँ को प्रसन्न करने के धूप दिया बत्ती और तमाम चीजें यहाँ नजर आएंगी। और महत्व क्या है आज का महत्व महागौरी की पूजा करने के लिए, उसकी जानकारी पहले हम यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनसे लेते हैं। क्या मंत्र जाप करते हैं और कैसे माँ प्रसन्न होती है? पंडित जी बताइए भक्तों को क्या कुछ खास है। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणी त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज माँ का जो स्वरूप का पूजन है वह महागौरी का है और आज तक भक्तों ने जितना भी आराधना की है, जब जब जो भी जरूरत पड़ी है माँ भगवती उसी तरह से अवतरित हुई हैं और भक्तों के दुखों को दूर किया है। आज महागौरी का है सौम्य रूप, सुंदर रूप और प्रसिद्ध रूप, बहुत सुंदर सौंदर्य से युक्त है माँ भगवती का। जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर में दिव्य स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है आपको। यह माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है। जिस तरह से स्वरूप है उसी तरह से माँ भगवती क्या करती है, सारे भक्तों को अपनी आशीर्वाद प्रदान करती है और सारे भक्त आज बड़ी प्रसन्न होते हैं माँ दुर्गा देवी की पूजा, गौरा देवी की पूजा करते हुए। तो हमारे साथ देखिए भक्त भी हैं, काफी भक्त यहाँ पहुंचे हैं, महिलाएं हैं। क्या किया है आपने आज, क्या कैसे प्रसन्न किया है माता को? माता रानी की पूजा करके, क्योंकि माता रानी से जो भी मांगो वो मिलता जरूर है जी। तो हर साल करते हैं नवरात्रों पे आप? जी हम तो हमेशा ही आते हैं। आप तो सुबह से ही हैं माता जी यहाँ, भजन कीर्तन किया, कोई भजन सुनाइए माता का। भजन में तो लेट में आई। तो हर रोज पूजा करते हैं माता की? हर रोज पूजा करते हैं। रोज आते हैं मंदिर? रोज आते हैं मंदिर में। हाँ जी रोज आते हैं। क्या क्या करते हैं, क्या नित्य पूजा होती है, कैसे करते हैं? भाई पूजा करते हैं माता को, भजन प्रसन्न वगैरह किया आपने? हाँ भजन हमारे रोज। ये कोई भजन याद है माता का? माता का ऐसे तो नहीं गा सकती याद आपको कोई याद है? फूल पत्यूना मंदिर सजोलो, ऐज मेरी माता ते दिया जलोलो, माथा मा तेरो मुकुट सजूचा, ऐज मेरी माता तेरी दिया जलोलो, फूल पत्यूना मंदिर सजोलो, ऐज मेरी माता में दिया जलोलो, गला मा तेरो हार सजूचा, ऐज मेरी माता में माला परोलो, फूल पत्यूना मंदिर सजोलो, ऐज मेरी माता में दिया जलोलो, कानों मा तेरा कुंडल सजाचा, ऐज मेरी माता में नथनी परोलो, ऐज मेरी माता में नथनी परोलो, फूल पत्यूना मंदिर सजोलो, ऐज मेरी माता में दिया जलोलो, अंग मा तेरी साड़ी सजीचा, अंग मा तेरी साड़ी सजीचा, ऐज मेरी माता में चुनरी उड़ोलो, ऐज मेरी माता में चुनरी उड़ोलो। बहुत सुंदर। देखिए किस तरह से माता का भजन सुनाया है। ये उत्तराखंड की स्थानीय बोली है जिसमें माता जी ने माता को प्रसन्न करने के लिए भजन सुनाया और है। इसी तरह भी से हमारे हर साथ कोई बैठे माँ हैं। की आपने भक्ति में लीन नजर आ रहा है। मैं आपके पास वापस अभी लौटूंगी पंकज। सुनील भी इस वक्त सीतापुर से हमारे साथ हैं। सुनील आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जगत जननी माँ जगदम्बे का आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आपको बताना चाहूंगा कि जो है माँ कैसे प्रसन्न हो रही है, कैसे पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। हालांकि आज महागौरी की पूजा हो रही है। महागौरी की तो वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जितने भी अनुष्ठान होते हैं सब में उनका आवाहन होता है, चाहे वो शादी हो, मंडप हो, ब्याह हो, तो अपने आप में एक विशेष माँ गौरी का महत्व है। आपको बताना चाहूंगा कि ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालु किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें। माँ ललिता देवी मंदिर परिसर में माँ गौरी के रूप में पूजा करने के लिए आ रहे हैं। जो दंडवत करते हुए श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा को लेकर के आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी श्रद्धा है माता के प्रति। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या श्रद्धा लेके आए हैं माता रानी की? माता रानी के लिए आशीर्वाद अपने लिए लेने आए। देशवासी भक्तजन जो है प्रसन्न रहे, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं सीधे आपको अब माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन कराता हूँ, किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की
भीड़ उमड़ी है और जो पूजा अर्चना हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम भक्तों का तांता लगा है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। नारियल के लड्डू जो से वो बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन सहयोग बिल्कुल, देश भर के अलग अलग मंदिरों से इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भक्त मां की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।